तो मोटा मोटा लगभग 10 अरब 20 करोड़ रुपए होते हैं इस सरकार के खजाने में गए। तो मोटा मोटा लगभग 10 अरब 20 करोड़ रुपए होते हैं इस सरकार के खजाने में गए। आज आप कार्यालय में आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा गया कि युवाओं बेरोजगारों को गुमराह किया गया है तथा उनसे नौकरियों के नाम पर धन की उगाही की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में जिसमें कहा गया था कि 3 माह में सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा, उनमें अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई, बल्कि बेरोजगारों छात्रों से 10 अरब 20 करोड़ रुपए की लगभग आवेदन में उगाही की गई और आने जाने में वसूले गए। आपने यह भी कहा कि यह तो अभी 2 विभाग की ही जानकारियां हैं, अभी बहुत सी ऐसी जानकारियां जो जनता से छुपी हैं। हम इसके बारे में आगामी 25 नवंबर को एक महासभा आयोजित कर युवाओं को देंगे। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता इकबाल अहमद की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो सरकार 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के गली गली घूमकर उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से डबल इंजन सरकार बनाने की ये विनती कर रहे थे। और इन्होंने दावा किया था सत्ता में आने से पहले कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठते ही 90 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हैं, सारी भर्तियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरा करने का काम करेगी। लेकिन आज ये सरकार, जिन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया, बेरोजगारों को ठगने का काम किया, योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता में आने पे ही एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश का नौजवान लायक नहीं है नौकरियों के। उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उसके लायक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का जो भ्रष्टाचार से खाली हो चुका खजाना है, उस खजाने को भरने के लिए योगी जी बेरोजगारों की जो कमाई है, जो उनके माँ बाप की कमाई है, उससे धन उगाही करने का काम कर रहे हैं। और ये बात मुझे आज क्यों कहनी पड़ रही है? एक सीएम ऑफिस से एक ट्वीट आता है 21 सितंबर 2020 को, और इस ट्वीट में साफ साफ उत्तर प्रदेश के नौजवानों बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है। इस ट्वीट में योगी जी की जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708 भर्तियां की गई हैं। जबकि सच्चाई ये है कि योगी जी ने जो 2017 से लेकर अभी तक, यानी लगभग 3.5 सालों में जितनी भर्तियां निकाली हैं, 12 भर्तियां, उन 12 भर्तियों में आज भी कोई भी भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पहली भर्ती से लेकर आज 12 भर्तियों तक। तो आप नौजवानों को किस कदर गुमराह कर रहे हैं? आप उनके माँ बाप की गाड़ी कमाई को, जो आपका भ्रष्टाचार से खाली हो चुका खजाना है, उससे भरने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2017 से लेकर 2020 तक भर्ती निकाली 12, कुल पद थे उसमें 11,022, फॉर्म भरे गए लगभग 51 लाख। और अगर फॉर्म भरने से लेकर उन नौजवानों को आने जाने का किराया, रहने खाने का जो परीक्षाएं देते हैं, यानी फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक अगर खर्चा जोड़ा जाए और प्रति नौजवान अगर 2,000 रुपए जोड़ा जाए, तो मोटा मोटा लगभग 10 अरब 20 करोड़ रुपए होते हैं इस सरकार के खजाने में गए। 10 अरब 20 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक विभाग है, UPSSC, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और नियुक्तियां कितनी मिली हैं? 0। यानी जो बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करवा रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लगभग 16,000 नौकरियां हमने दी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उनकी सच्चाई ये है कि योगी जी ने अभी तक 0 भर्तियां की हैं अपने कार्यकाल में। ये सच्चाई है। और जो इन्होंने भर्तियां की हैं वो पूर्व की सरकारों की भर्तियां रही हैं। यानी अगर 11,000 जिन पदों के लिए आपने भर्तियां निकाली, उन नौजवानों को अगर आप जिंदगी भर बैठा के खिलाते तो शायद इतना पैसा नहीं लगता जितना नौजवानों ने आपको पैसा दे दिया फीस के नाम पे। और उसमें सबसे बड़ी जो भर्ती थी, उसमें सबसे बड़ी भर्ती थी जिसका मैं जिक्र करूंगा आपके सामने,
एक वीडियो की भर्ती आई थी 2018 में 1953 पदों के लिए। 1953 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली। लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 9 से 10 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी, और उन नौजवानों को सरकार इस तरीके से दरकिनार कर रही है। किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं वो नौजवान, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से। लेकिन ये सरकार और ये जो आयोग का अध्यक्ष है, ये कितना निरंकुश हो चुका है, ये उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान आज समझ गया है। वो चयनित हो चुके छात्र हैं, नौजवान, और उनको ये सरकार दर दर भटका रही है। 185 रुपए प्रति छात्रों से फीस ली गई थी, सिर्फ फीस ली गई थी। 9 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला नहीं है। एक विभाग है पुलिस विभाग। आज योगी जी तमाम अपनी योजनाएं, तमाम कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को उनकी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई भी हमको आपको समझना पड़ेगा कि ये आज उत्तर प्रदेश में जो किसान का बेटा है, जो नौजवान है, जो मजदूर का बेटा है, जिसके माँ बाप मोटी कमाई करके अपना खेत बाड़ी बेच के, गहना बेच के जो अपने बेटे को पढ़ाते हैं दूर दूर, जो किस तरीके से नौजवानों को परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं और उनकी परीक्षाएं करवाते हैं, उनके पैसे की, उनकी मोटी कमाई को सरकार किस तरीके से चूसने का काम कर रही है। पुलिस विभाग में 2 भर्तियां आई थी, लगभग टोटल 91,000 भर्तियां थी, जिसमें 48 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था। 48 लाख। और अगर सिर्फ फीस की मैं बात कर लूं कि नौजवानों ने ऑनलाइन फीस कितनी जमा करी, परीक्षा फॉर्म की फीस कितनी जमा करी, तो लगभग 1 अरब 92 करोड़ रुपए नौजवानों ने फीस जमा करी। 400 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए कोई मतलब ही नहीं है। आपने धनुभाई का अड्डा खोल रखा है, नियुक्ति आपको एक नहीं देनी है, और आप जो है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहते हो, बड़े बड़े चैनल पर कहते हो कि हमने नौजवानों को बहुत रोजगार दे दिया। आपने बिहार में जाके भाषण देते हो कि हमने नौजवानों को बहुत रोजगार दे दिया। जेल वार्डन की एक भर्ती आई थी 2019 में, इस सरकार ने पद निकाले, उसमें 5,805, और उस भर्ती में लगभग 6 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा, और फीस ली इन्होंने 400 रुपए प्रति नौजवान, यानी हर नौजवानों ने 400 रुपए फीस ली। लगभग 24 करोड़ रुपए नौजवानों ने सिर्फ फीस ली है, और आज तक वो भर्ती सफल नहीं हो पाई। इनकी जो सच्चाई है, इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। आखिर योगी जी, आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और देश का अभिभावक जो 2014 में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आखिर आज वो इस मुद्दे पे शून्य क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने सरकार से आज तक एक भी सवाल क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के कंधे पर बैठ के ये योगी आदित्यनाथ जी सत्ता के शिखर पे पहुंचे थे, लेकिन आज उन नौजवानों को ठगने का काम सरकार कर रही है। बेरोजगारों से धनुगाही कर रही है, फॉर्म भरने के नाम पे उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर आने वाले दिनों में, यानी 25 नवंबर को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी सांसद श्री संजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सभाजीत सिंह जी, और हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण इस मुद्दे पर, चाहे वह इलाहाबाद का छात्र हो, चाहे BHU का छात्र हो, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हो, उत्तर प्रदेश के तमाम छात्रों से, तमाम नौजवानों से, उनके साथ आम आदमी पार्टी की छात्र विंग, हम लोग 25 तारीख को एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं लखनऊ में, छात्रों और नौजवानों के मुद्दे पर, जिसमें तमाम मसलों को हम जिक्र करेंगे। और अभी तो हमने आपके सामने सिर्फ 2 विभाग की जानकारी रखी है कि किस कदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ। तो इस मसले पर आगामी 25 नवंबर को हमारा एक महासम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन में जो पूरे प्रदेश का नौजवान उसमें हिस्सा लेगा, उस सम्मेलन में नमस्कार।
नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हेलो मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुंच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। आप घबराइए नहीं, उस लड़के से उचित दूरी बना के रखिएगा। मौके पर पुलिस सहायता पहुंच रही है। रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुंच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090, नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।